हाँ बच्चों, देखो इस एक्सरसाइज का यह शायद अंतिम क्वेश्चन है। अब आपको जितने क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में बच रहे हैं एग्जाम्पल समेत, उसे आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को भी आप हल करेंगे, उनके लगाने के मेथड को नहीं देखेंगे जो बुक में है। आप अपने से उसका फिगर खींचेंगे और उसे अपने तरीके से हल करेंगे, तभी आपको आएगा। कहीं से आप कॉपी करोगे, छापोगे, तब समझ में नहीं आएगा। अपने से करो, कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात फिगर, यह धरातल है, जमीन है। इसी पर 1.2 मीटर लंबी ये लड़की AB के रूप में खड़ी है और उसी समय वह एक गुब्बारा जो कि जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात यह CD की दूरी चाहे NF की दूरी, यह हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। गुब्बारा की जमीन से ऊंचाई 88.2 मीटर है। हमें कुछ देर के बाद वह लड़की देखती है कि गुब्बारा क्रमशः आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय के बाद जब वो देखती है तो उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता है उन्नयन कोण। तो आपको सोचना है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे गुब्बारा दूर जाएगा, उन्नयन कोण का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे वह आपकी लड़की की ओर आएगा, वैसे वैसे उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाएगा। गुब्बारा दूर जा रहा है, इसलिए उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 अंश हो गया है। कुछ क्षण के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। गुब्बारे के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, यह ज्ञात करना है। देखो हल, लड़की AB की लंबाई बराबर 1.2 मीटर, गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई CD बराबर है 88.2 मीटर। चूंकि AE समांतर BA से, इसलिए AB की लंबाई और CE की लंबाई बराबर होगी 1.2 मीटर। इसलिए अगर हम कहें कि DE की लंबाई क्या होगी, तो DE बराबर CD की लंबाई से CE की लंबाई को घटा देंगे, अर्थात 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि DE और YN दोनों की ऊंचाई बराबर है, क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज उड़ रहा है। तो यह दूरी और यह दूरी, या यह जमीन से ऊंचाई इक्वल होगी। यह दूरी हो जाएगी 87 मीटर, अर्थात DE बराबर YN बराबर 87 मीटर। कोण MAN
यह उन्नयन कोण 60 अंश और कोण EAD यह उन्नयन कोण, इसको देखते समय उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। हाँ बच्चों देखो यहां पर मान लिया गया AM इज इक्वल टू x तथा ME इज इक्वल टू y। गुब्बारे द्वारा यहां पर उस अंतराल में, पहले गुब्बारा यहां था फिर उड़ करके यहां चला गया, तो उस अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ME है। हमें अर्थात उस अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ME बराबर y बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है वैल्यू ऑफ y। देखो हम लेंगे समकोण त्रिभुज AMN में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब MN बटे आधार AM। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू MN का मान 87 बटे AM बराबर x। या तिरछे हम देखो इनका म्यूचुअल ट्रांसफर कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। यक्स को ऊपर चढ़ाते हैं और सीढ़ी से करनी में 3 को नीचे उतार लेते हैं, सांप सीढ़ी की तरह। यक्स को चढ़ा दो, यक्स इज इक्वल टू 87 बाई √3। अब इसको हल करने के लिए कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस पर हो जाते हैं वो सीधे हल कर लेते हैं, सीधे करनी में 3 को इसका गुणनखंड करके भाग कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 29 गुणे 3 और फिर 3 को करनी में 3 से काट लेते हैं। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं है तो x इज इक्वल टू 87 बाई √3 हर का परिमेयकरण कर दो। इसको हटाने के लिए करनी में 3 से ऊपर, करनी में 3 से नीचे गुणा कर लो, इज इक्वल टू 87 √3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। काट दो, यह आया 29 करनी में 3, 29 करनी में 3। क्लियर? अब यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू 29 √3। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज AED में हम लेंगे इस कोण का टेंजेंट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब DE बटे आधार भुजा AE। वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू DE का मान 87 है जो MN के बराबर है, 87 बटे AE x इतना y जुड़ करके x प्लस y। क्लियर कर लेना भाई। AM इज इक्वल टू x, ME इज इक्वल टू y, फिर AE इज इक्वल टू AM प्लस ME इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, तिरछे गुणा करो, x प्लस y का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 87 √3। समीकरण 1 से x बराबर 29 √3 समीकरण 2 में रखने पर अब यह आया वैल्यू ऑफ x 29 √3 धन y बराबर 87 करनी में 3, या y बराबर जब y निकालेंगे तब पक्षांतर कर देंगे 87 √3 माइनस 29 √3, या y इज इक्वल टू 58 √3 मीटर। ठीक है, अर्थात गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी 58 √3 मीटर आंसर। क्लियर बच्चों? हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक NCERT समाप्त करने के पश्चात
तमाम बोर्डों के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं और कुछ आईएमपी क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी हम देंगे। क्वेश्चन है पहला वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो कई बार तमाम बोर्डों में पूछा गया है। यह है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। बच्चों फिगर देखो, यह PQ मीनार है। इस पर कोई आदमी मिस्टर Q खड़े हैं। वह एक क्षैतिज रोड पर एक कार जो बिंदु यस पर है, पॉइंट यस पर है, उसको ऊपर से नीचे की ओर देखता है। फलस्वरूप आप जानते हो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण AQS = 30 डिग्री प्राप्त होता है। चूंकि AQ और SP पैरेलल है, समांतर हैं, जिसको एक तिरछी रेखा QS काटती है, इसलिए इस दशा में ये अवनमन कोण बराबर यह उन्नयन कोण, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण है। इसलिए कोण AQS = कोण QSP = 30 डिग्री। यह 30 अंश तो यह भी 30 अंश। 6 सेकंड पश्चात, 6 सेकंड के पश्चात कार बिंदु यस से R पर पहुंच जाती है। उस समय Q पर खड़ा व्यक्ति जब कार को देखता है उस समय अवनमन कोण 60 अंश प्राप्त होता है। अवनमन कोण यानी जब व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तब अवनमन कोण बनता है। इस प्रकार से कोण AQR = 60 डिग्री। अगर AQR = 60 डिग्री है तो एंगल PRQ चाहे बोलो QRP भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दो समांतर को यह तिर्यक रेखा काट रही है, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे और यह भी 60 अंश। यह फिगर है। हमसे पूछा क्या है कि जब यस से R तक जाने में 6 सेकंड लगा तो अब R से P तक जाने में कितना सेकंड लगेगा। ठीक, देखो। हाँ बच्चों देखो, अब आगे इस क्वेश्चन को अब आगे हल करने के लिए हम समकोण त्रिभुज QPS, कहां है, QPS में इस कोण का टेंजेंट लिए tan 30 डिग्री = लंब PQ बटे आधार SP। tan 30 का वैल्यू 1/√3 1/3 बराबर PQ बटे SP। हमने तिरछे गुणा कर दिया और कह दिया कि इसलिए PQ बराबर SP बटे 3 इक्वेशन नंबर 1। फिर पुनः समकोण त्रिभुज QPR में tan 60 डिग्री = लंब PQ बटे आधार PR।
tan 60 का मान करनी में 3 बराबर PQ बटे PR। हम इस इक्वेशन से भी PQ का मान निकाले, या PQ बराबर तिरछे गुणा कर दिए, यह हुआ PR करनी में 3, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तुलना करने का मतलब यह होता है कि अगर दोनों समीकरण में एक साइड बराबर है तो निश्चित रूप से दूसरी साइड भी बराबर होगी। हमने दोनों मान को बराबर कर दिया। यस पी बाई रूट 3 इज इक्वल टू PR रूट 3, या यस पी इज इक्वल टू करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में होगा तो आया 3 PR, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे कि चूंकि यस पी इज इक्वल टू यस आर धन PR, यह यस पी की लंबाई कितनी है? यस आर धन PR। हम समीकरण नंबर 3 से देख रहे हैं कि यस पी इज इक्वल टू 3PR। अब यस पी की जगह पर हमने रख दिया 3PR इज इक्वल टू यस आर धन PR। सेम टू सेम उतार ले, पक्षांतर कर दो, या 3PR माइनस PR इज इक्वल टू यस आर, या 2PR इज इक्वल टू यस आर, या PR इज इक्वल टू यस आर बाई 2। PR की लंबाई यस आर की लंबाई की आधी है। अब यहां तो आप मौखिक समझ लिए कि जब PR की लंबाई यस आर की लंबाई की आधी है तो यह दूरी जाने में लगा 6 सेकेंड, तो यह दूरी इसकी आधी है तो जाने में लगेगा 6 का आधा 3 सेकेंड। लेकिन कैसे ऑन पेपर लिखोगे? चूंकि यस आर दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड, इसलिए यस आर की आधी दूरी यस आर बाई 2 दूरी तय करने में लगा समय। यस आर दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड, उसका आधा दूरी आधा कर दो 3 सेकेंड, अर्थात यस आर बटे 2 किसके बराबर है? PR के बराबर है। इसलिए समीकरण 4 से PR दूरी तय करने में लगा समय कितना आया? 3 सेकेंड, अर्थात यही हमारा आंसर है। यह शेष दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। बच्चों, इस सवाल को कई तरीके से समझा जा सकता है, कई तरीके से लगाया जा सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस या तमाम सवालों को हल करने की एक से ज्यादा विधियां होती हैं। आप ट्राई करोगे आपको तमाम आ जाएंगे तरीके। जैसे आप देखो, यह 60 अंश है, या इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात इसका टोटल भी 60 होगा। यह 30 है तो यह भी 30 हुआ। यह दूरी तय करने में 6 सेकेंड, तो यह दूरी तय करने में भी 6 सेकेंड, क्योंकि यह दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। इसके बाद हम यह समकोण त्रिभुज लेकर के सीधे निकाल सकते हैं। यह आधार है, यह कर्ण, आधार बटे कर्ण ले लो, काश निकाल लो। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा इन दोनों भुजाओं में अनुपात। फिर यह दूरी तय करने में 6 सेकेंड का समय, तो यह दूरी उसकी आधी आएगी, उसको तय करने में उसका आधा 3 सेकेंड। इसी तरह और भी तरीके हो सकते हैं। तो आप खोजोगे, सर्च करोगे, लगाओगे, प्रयास करोगे तो आपको और भी ढेर सारी विधियां गुरुजनों से हटके भी मिलेंगी।